हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो ये आरसीबी वर्सेस आरआर का मैच है जो कि चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हो, और अच्छी खासी फाइटिंग हो सकती है। आरसीबी के लिए इम्पोर्टेंट है मैच, आरआर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आरआर के लिए थोड़ा रिवाइवल सर्वाइवल के लिए पॉइंट टेबल पे रहेगा। आरसीबी अपने टॉप फोर में इस स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनने के लिए खेलेगी। और चौथा मैच है होम का, क्योंकि इससे पहले तीन के तीन मैच जो हारे हैं वो होम में ही हारे हैं। तो ये मैच सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है जीतना, एक, वरना अदर हैट्रिक के बाद चौथी स्ट्रीक में शुमार करा जाएगा, हार को कंसीडर किया जाएगा आरसीबी का। आगाज़ करते हैं पिच का, कि जैसा कि आप ये पिच का देख रहे हो, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु का, और वही करीब का आपको दिखाया है। हल्की हल्की आपको इसमें क्रैक्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा इतने इम्पैक्ट करते नहीं है और इजीली सर्वाइवल हो जाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो आरसीबी वर्सेस डीसी के 24वें मैच का, और हल्की हल्की सी, ज़्यादा ग्रीनरी आपको नज़र नहीं आ रही। इसी तरीके से बाउंड्री का आप डायमेंशन देख लो तो स्टेट आपका 73 मीटर, 71 आपका लॉन्ग ऑन आपका 70 मीटर, स्क्वायर लेग और स्क्वायर ऑफ 64 मीटर है बराबर, और फाइव लेग और थर्ड मैन भी आपको बराबर है 58 मीटर का, वो पवेलियन एंड कहलाता है। और इसी तरीके से ये पहला मैच हुआ था आरसीबी और गुजरात का, तो आपको थोड़ी बहुत अच्छी यूनिक स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रही होगी। पिच नंबर 6 पड़ती है आपकी, और इसी तरीके से आपको ये करीब का आप देख रहे हो तो आपको ये सरफेस नज़र आ रहा होगा ये स्टार्टिंग का। आपको इतने क्रैक्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, जितनी मैच होते जाते हैं तो क्रैक्स फिर आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से इसकी डायमेंशन में आ जाए पिच नंबर 6 की, तो वो भी थोड़ा यहाँ इस तरफ आ जाती है तो लेग आपको शॉर्ट मिलेगा। तो इसी वजह से आपको स्ट्रेट आपको 73 लॉन्ग ऑन आपको 68, लॉन्ग ऑफ 74, स्क्वायर ऑफ आपको 68, स्क्वायर लेग आपको 61, वाइड लेग आपको 655 और थर्ड में 63, बैक का स्ट्रेट आपको 60 मीटर का पड़ेगा। और ये आपका साउथ एंड का पड़ता है। और इसी तरीके से आप आगाज़ करते हैं पिच का। आपको मैं समझा दूँ थोड़ा सा, क्योंकि पहली इनिंग जो है यहाँ पे कोशिश करेगी कि बॉलिंग लेने की। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो आपका जो वेदर चल रहा है वो हो स्टार्टिंग में आपका कम से कम 32 डिग्री का होगा, 31 डिग्री का आपका 8:30 बजे की दरमियान होगा। तो थोड़ा सा 5% आप की कंसर्न आप कह सकते हो, पावर प्ले में थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है चेजिंग को, इसलिए बॉलिंग में जाएंगे। लेकिन जिसको पहली बैटिंग पड़ेगी उसके लिए सॉल्यूशन जो होगा यहाँ पे वो 190 या 200 प्लस तक का टारगेट होगा, वरना अदरवाइज एवरेज जो इनिंग होती है 175 या 180 होती है। क्योंकि चेजिंग कॉस्ट है उसमें 180 या 175 का भी टारगेट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। 180 भी आप कह सकते हो कि 70% चांसेस होते हैं चेज करने वाले की, और 30% या 40% डिपेंड कर सकती है टीम, अगर स्ट्रेंथ हो टीम और अच्छे बॉलर्स हैं उनके पास। इसी तरीके से अगर 190 और 200 प्लस अगर टारगेट पड़ता है तो डिफेंड करने वाले के लिए और आसानी हो जाती है। 70 से 60% इनके चांसेस होते हैं, तो डिफेंड करने वाले के लिए और चेज करने वाले के लिए थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है। तो ये पिच का आपको ये बता दिए, तो इसलिए बॉलिंग लेके कोशिश करेगी कि रोक सके, जितना सा रोक सके 180 से नीचे टारगेट, ताकि चेज करने में ईजिली। तो आगाज़ करते हैं आप स्क्वाड के ऊपर। तो जैसा कि आरसीबी का स्क्वाड है, कोहली होंगे, पिल्सॉल्ट होंगे, पदिगल होगा, पाटीदार होगा, जितेश शर्मा, डिन डेविड, पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड, यश दयाल, सुयश शर्मा। इम्पैक्ट में आपके पास राशिद सलाम होगा और रोमारियो शेफर्ड। तो शुक्र है लेविंसन से जान छूटी और जितेश शर्मा को थोड़ा मौका मिलेगा ऊपर, डेविड को भी थोड़ा अच्छा मौका मिलेगा बैटिंग में। बाकी जो है हम रोमारियो शेफर्ड को भी रख सकते हैं 86 जगह पे,
तो वो भी आपको अच्छी बैटिंग दे देना है बॉलिंग में, तो आप पडिक्कल को बैठा के श्रेयस को भी इम्पैक्ट पे ला सकते हो दूसरी बॉलिंग के अंदर, तो इसी तरीके से रोटेशन हो सकती है। और इसी तरीके से अगर बॉलिंग अगर होती है तो इसमें भी श्रेयस को भी बैठा के ये शेफर्ड को ला सकते हैं इम्पैक्ट में बैटिंग के लिए, इस तरीके से भी हो सकता है। वह आगाज़ करते हैं फिर आर के स्क्वाड पे। जायसवाल के साथ सूर्यवंशी होगी, वंशी होगा ओपनिंग में क्योंकि सैमसंग की इंजरी चल रही है, और चमन पराग होगा, राना होगा, इटमायर होगा, हसरंगा, आर्चर, जीशाना या पति माफाका, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। माफाका का डेब्यू हो सकता है या आर की तरफ से पिछले साल मुंबई की तरफ से खेल चुका है 1-2 मैच। इसी तरीके से संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, इम्पैक्ट में अगर देखो तो शुभन दुबे है और कुमार कार्तिकिया। तो स्क्वाड वाइज अगर देखा जाए तो ये आपको मैं पहली बैटिंग वाले दिखा रहा हूँ, और मुमकिन हो सकता है कि अगर जल्दी अगर विकेटें गिर जाती हैं तो शुभम दुबे आपका इमरजेंसी में आ सकता है किसी भी एक बैटर के, जैसे राणा या हिटमायर, किसी के भी, अगर हिटमायर अगर खड़ा हुआ नहीं हुआ या राणा कोई भी या सूर्यवंशी की जगह पे आ सकता है बैटिंग के इम्पैक्ट डालने के लिए। और बॉलिंग में तो उनके पास 5 बॉलर ऑलरेडी मौजूद होंगे, और जिस तरीके से हसरंगा, आर्चर, तिशाना या मफाका, इन दोनों में से कोई एक, संदीप और तुषारी 5 तो होंगे। तो अगर शुभम की अगर ज़रूरत नहीं होगी तो एक इम्पैक्ट आ जाएगा कुमार कार्तिकिया की सूरत में, तो 6 बॉलर की ऑप्शन होगा। और अगर ज़रूरत नहीं भी होती और बॉलिंग आती है तो 6 बॉलर रख सकते हैं, वरना 5 के भी खिला सकते हैं अदरवाइज। और अगर नहीं भी तो अगली भी इनिंग में किसी भी एक बैटर यानी सूर्यवंशी किसी को भी डाल सकते हैं, या ये स्क्वाड रखे तो शुभम दुबे को भी डाल सकते हैं, एक बैटर इजाफी कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी रोटेशन हो सकता है। इसी तरीके से प्रेडिक्शन में आ जाओ हमारी आज, क्योंकि हम अब जो है वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा भी शॉर्ट करेंगे ताकि टाइम हमारे पास कम हो, तो इसीलिए एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए टाइम को बचाने के लिए और शॉर्टेज करने के लिए वक्त से पहले वीडियो की आने की वजह से हम आपको डायरेक्ट सिनेरियोज को छोड़कर हम सिर्फ प्रेडिक्शन पर आएंगे और आगाज़ करते हैं। आर अगर बॉलिंग लेता है 200+ टारगेट पड़ता है, आप कह सकते हो 0%, क्योंकि चेजिंग में थोड़ा वीक चल रही है आर, और इसी तरीके से 200 तक का टारगेट पड़ता है तो 10%, 190, 20%, 180, 30%, 170, आपका 40%, 160, आप 50-50 की फाइटिंग में से नीचे होगा तो आर के चांसेस होंगे। और इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरीके से आरसीबी अगर टॉस जीतता है, बॉलिंग लेता है, 200+ अगर टारगेट पड़ता है 10%, 200 तक का टारगेट 20%, 190, 30%, 180, 40, 170 पे 50-50 की हो सकती है। इससे नीचे जो होगा वो आरसीबी के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो इसीलिए आरसीबी के थोड़े चांसेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखो होम एडवांटेज तो है, और उसका फ़ायदा बाकायदा आरसीबी पहली वाली टीम ऐसी जो फ़ायदा नहीं उठा रही है, लेकिन उठाना चाहिए। और बैटिंग वाइज अगर देखा जाए तो आरसीबी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चल रही है आरआर के मुकाबले में। और बॉलिंग वाइज अगर देखा जाए तो बॉलिंग वाइज भी आप कह सकते हो कि आरसीबी और होम एडवांटेज है तो 3 नंबर आपके आरसीबी के आरआर के मुश्किल से 0 पॉइंट होंगे। और अगर टॉस अगर आ जाता है फेवर में तो 1 पॉइंट आपको मिल जाएगा आरआर के, वरना अदरवाइज चांसेस कम है। तो इसीलिए हम आज जो है 55 से 60% आरसीबी के साथ जा रहे हैं। और हार भी सकता है आरसीबी, ऐसा नहीं है, लेकिन हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बॉलिंग बैटिंग है और होम का एडवांटेज है तो कुछ भी कर सकता है आरसीबी। रोटेशन अच्छी है थोड़ी बहुत, और आरआर का इसलिए हम जो 40 से 45% है उसमें भी जीत सकता है आरआर, लेकिन इसलिए कम दे रहे हैं
क्यों ये आरसीबी के होम एडवांटेज है वो फ़ायदा उठा सकता है, आराम थोड़ा नुकसान में आ सकता है। उसका रीज़न कि चेजिंग में थोड़ा सा डाउन चल रहा है और एक तो कॉलेप्स कर जाता है, और पहली बैटिंग में अगर आ भी जाता है तो आरसीबी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चल रही चेजिंग में तो फंसा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।